जी, अस्सलाम वालेकुम। आई एम ज़ीशान हैदर फ्रॉम इकम रील। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम यूके का फ़िज़िकली बैंक अकाउंट यूज़ करके हम किस तरह से अपना ईबे का जो बिज़नेस अकाउंट है उसको सेटअप करेंगे यूज़िंग एलटीडी। हमारी जो यूके की कंपनी हमने रजिस्टर्ड की थी उसके ऊपर हमने एक फ़िज़िकली जो बैंक अकाउंट है वो भी हमने बनवा लिया है। अब हम सेटअप करना चाह रहे हैं कि जी किस तरह से आपने अपना बिज़नेस अकाउंट सेटअप करना है यूज़िंग यूके फिज़िकली बैंक अकाउंट। अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफ़िकेशंस आपको मिलता रहे। हम चूँकि यूके में बना रहे हैं तो इसलिए हमें वीपीएस की ज़रूरत पड़ेगी या आप वीपीएन का यूज़ कर सकते हैं। ये वाला जो है पाकिस्तान का सिस्टम है और अगर मैं नीचे यहाँ से जो हमारी बार है इसके ऊपर मैंने एक जो है वो वीपीएस ओपन किया है। अगर मैं इसको ओपन कर लूँ तो ये वाला जो है वो यूके का वीपीएस है। यूके का अकाउंट सेटअप करने के लिए आपके पास लाज़मी वीपीएस या वीपीएन होना चाहिए। तो यहाँ से मैंने इसको ऑन कर लिया है। अगर मैं मिनिमाइज़ करूँ यहाँ से तो मैं अपने जो मेरा एक्चुअल सिस्टम है मैं उसके ऊपर जा सकता हूँ। तो जैसे ही मैंने अपने वीपीएस को ओपन किया हम यहाँ से गूगल क्रोम को ओपन कर लेते हैं ताकि हम ईबे का जो यूके का बिज़नेस अकाउंट है उसको सेटअप कर सकें। अच्छा, यहाँ से एक चीज़ नोट कर लें, हम यूके का बना रहे हैं बिज़नेस अकाउंट, तो यूके बिज़नेस अकाउंट के लिए हमें बिल्कुल भी बाइंग और परचेज़िंग वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो हम इंशाल्लाह जैसे ही अकाउंट हमारा एक्टिव होगा और आज ही हम इसी अकाउंट के ऊपर एक लिस्टिंग भी प्रॉपर लाइव करके दिखाएँगे। हमें इसके लिए परचेज़िंग या बाइंग करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये वाली जो कंट्री है, ये अलाउ करती है। हम यहाँ से सिंपल ebay.co.uk की जो ऑफ़िशियल साइट है उसके ऊपर आएँगे, एक चीज़। और दूसरी चीज़ ये वीपीएस है, हो सकता है थोड़ा-सा स्लो चले। तो जैसे ही हमारे पास ये ओपन हो गया तो हम यहाँ से रजिस्टर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे ताकि हम अपने अकाउंट को वेरीफ़ाई करवा पाएँ। तो इस टाइम हमने अकाउंट बनाना है बिज़नेस, तो हम यहाँ से बिज़नेस के ऊपर क्लिक करेंगे। बिज़नेस के ऊपर क्लिक करने के बाद सारी जो आपकी पर्सनल डिटेल होंगी वो आपने फ़िल करनी है। मैं यहाँ से क्विकली सारी जो डिटेल है वो फ़िल आउट कर लेता हूँ। तो यहाँ से सारी मैंने जो बिज़नेस डिटेल थी वो मैंने फ़िल आउट कर दी है। फ़िल आउट करने के बाद यहाँ पे मैं रजिस्टर्ड के ऊपर क्लिक करूँगा। डिटेल एंटर करने के बाद आपकी ईमेल के ऊपर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपने फ़िल आउट करके यहाँ पे वेरीफ़ाई के ऊपर क्लिक कर देना है। तो आपका जो अकाउंट है यहाँ से देख लें सक्सेसफुली क्रिएटेड हो चुका है। तो यहाँ से आपने अपना कोई भी जो यूज़र नेम है वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना, कोई भी जो भी आप यूज़र नेम रखना चाह रहे हैं। तो यहाँ से क्विकली मैं अपना यूज़र नेम रख लेता हूँ। यूज़र नेम रखने के बाद आपने यहाँ पे सिंपल कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने 2 ऑप्शंस जो हैं वो ओपन हो जाएँगे। एक जो पहला है, येस माय बिज़नेस इज़ अ लीगल एंटिटी, कि आप अपनी एलटीडी के ऊपर बना रहे हैं। और जो सेकंड ऑप्शन है वो ये है कि आप इंडिविजुअल अकाउंट बना रहे हैं लेकिन आप खुद ही इस बिज़नेस को ऑपरेट करेंगे। तो इस टाइम जो है वो हम पहले वाले को ओपन करेंगे क्योंकि हम अपना जो अकाउंट है वो हम अपना एलटीडी की डिटेल के ऊपर बना रहे हैं। तो जैसे ही हम ऊपर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो हमारे सामने काफ़ी जो ऑप्शंस हैं वो ओपन हो जाएँगे। आपका अकाउंट जो है वो कंपनी बेस है, पार्टनरशिप बेस नहीं है। तो आपने सिंपल यहाँ पे कंपनी को सिलेक्ट करके कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। तो उसके बाद आपने सारी जो आपकी कंपनी की डिटेल होंगी वो आपने यहाँ से ऐड कर लेनी है। आपने बिज़नेस नेम ऐड कर लेना है, आपने अपना जो वेरिफाइड एड्रेस होगा वो आपने ऐड कर लेना है। उसके बाद फ़ोन नंबर, पोस्ट कोड वगैरह और कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आप ऐड करने के बाद यहाँ से आपने सिंपल कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। कंपनी की डिटेल ऐड करने के बाद अब वो आपसे आपके डायरेक्टर की जो प्राइमरी डिटेल होंगी वो आपसे पूछ रहा है कि आप अपने डायरेक्टर की डिटेल डालें। मैंने यहाँ से ऐड कर लिया है। ऐड करने के बाद मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करता हूँ। मैं यहाँ से कंपनी डायरेक्टर सेलेक्ट कर लूँगा और उसके बाद यहाँ पे मैं कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर दूँगा। तो यहाँ से हमने सारे स्टेक होल्डर की जो डिटेल थी, जो इन्फॉर्मेशन थी वो यहाँ से हमने प्रोवाइड कर दी है। प्रोवाइड करने के बाद यहाँ पे सिंपल हम कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो यहाँ से हमें ये कह रहे हैं कि आप अपना बैंक अकाउंट अटैच करें। हमारा जो बैंक अकाउंट है वो है बारक्लेज। तो हम यहाँ से अपना जो फिज़िकली बैंक अकाउंट है उसको सिलेक्ट करने के बाद जो हमारा बैंक अकाउंट होगा जिसके अंदर पोस्ट कोड होगा और हमें एक बैंक अकाउंट दिया गया होगा वो हमने यहाँ पे अटैच करना है। तो सबसे पहले हम अपने
जो बैंक अकाउंट है उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हमारा जो बैंक अकाउंट है उसका जो पोस्ट कोड होगा और उसका जो बैंक अकाउंट होगा वो हमने यहाँ से ऐड करना है। तो इस टाइम हमारे पास जो है हमारा जो बैंक अकाउंट है वो है बारक्लेज। तो यहाँ से हमने सिंपल इस बैंक अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो आपको यहाँ से एक ऑप्शन आएगा गो टू बारक्लेज की साइट के ऊपर जाके जो है आप एंट्री करें, लेकिन हमने मैनुअल एंट्री करनी है। तो आपने फर्स्ट स्टेप के ऊपर यहाँ से गो टू बारक्लेज के ऊपर क्लिक करके आपने इसको यहाँ से कैंसिल कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप कैंसिल करेंगे तो आपको नीचे एंटर अकाउंट मैनुअली आपको ये वाला ऑप्शन नज़र आ जाएगा। तो हमने इस टाइम ये वाला जो है ऑप्शन सेलेक्ट करके यहाँ पे हमने अपना शॉर्ट कोड, अकाउंट नंबर और अकाउंट को रिकन्फर्म करके डिटेल ऐड करने के बाद सिंपल यहाँ पे हमने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ से हमने अपना जो बारक्लेज का बैंक अकाउंट है वो यहाँ से अटैच कर दिया है। आप यहाँ से बैंक का नेम भी देख सकते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे इसको कंफर्म करके कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। बैंक डिटेल को वेरीफाई करवाने के बाद ये हमें रीडायरेक्ट करवा देगा ईबे के सेलर हब में, और यहाँ से हमें ये कह रहा है कि आप ईबे का जो क्लासिक टूल है, जो ओल्ड वर्जन है, आप वो यूज़ करना चाह रहे हैं या आप ईबे का जो अपडेटेड टूल है वो आप यूज़ करना चाह रहे हैं। तो हमारे केस में ये बिजनेस अकाउंट है, हम इसका जो है अपडेटेड टूल जो वर्जन है वो यूज़ करना चाह रहे हैं। तो हमने सिंपल यहाँ पे गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करके एक नई लिस्टिंग भी लाइव करनी है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ से मुझे मेरा जो ईबे का अपडेटेड टूल्स है वो यहाँ से ओपन हो चुका है। हम यहाँ से सिंपली इसको थोड़ा सा कस्टमाइज़ कर लेते हैं। यहाँ से हम इसको, हमें सारा ओवरव्यू बता रहा है कि यहाँ पे आप लिस्टिंग कर सकते हैं, ये ऑर्डर वाला टैब है, और यहाँ पे आप जो है अपना मैसेजेस वगैरह देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा अकाउंट है वो इस टाइम जो है वो क्रिएट हो चुका है। अगर मैं यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करूँ और यहाँ से देख लूँ कि मुझे इन्होंने कोई लिस्टिंग दी है या नहीं, तो जैसे ही मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करूँगा तो ये मेरा चूँकि बिज़नेस अकाउंट है तो इन्होंने मुझे स्टार्टिंग में 200 आइटम जो कि मैं लिस्ट करूंगा, 200 आइटम की लिस्टिंग जो है मुझे इन्होंने लिमिट दी है, और तकरीबन 8100 पाउंड की जो प्राइस है वो मैं रख सकता हूं। तो अगर हम अपने मैसेजेस के ऊपर आएँ तो 3 मैसेज हमें यहाँ से रिसीव हुए हैं। जो हमें वेरी फर्स्ट मैसेज आया है वो हमें आया है यहाँ पे आपने जो डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड वगैरह आपने अटैच करना है तो वो यहाँ से आप अटैच करें ताकि हम ईबे की जो फीसेज हैं वो ले सके। तो यहाँ पे कंपनी का नेम है और यहाँ पे ये हमें कह रहे हैं वेलकम टू सेलिंग। उसके बाद नीचे जो है यहाँ से हमें ये जस्ट एक मैसेज बता रहा है, यहाँ पे कोई भी किसी भी किस्म का मैसेज नहीं आया। तो अब हमने यहाँ पे लिस्टिंग लाइव करनी है। हमने अपनी पहली लिस्टिंग लाइव करके हमने आपको मुकम्मल दिखाना है कि ये हमारा जो अकाउंट है बिल्कुल सेटअप हो चुका है, इसमें हमें कोई परचेजिंग की ज़रूरत नहीं है। तो हम सिंपली लिस्टिंग अपनी स्टार्ट करते हैं। तो लिस्टिंग करने के लिए मैं यहाँ पे बैक अपने सिस्टम के ऊपर आता हूँ। यहाँ से अगर हम इसी इमेज को कॉपी करके अगर हम यहाँ पे इनके डेस्कटॉप के ऊपर सेव करवा दें कि हम ये वाला जो इमेज है अपलोड करना चाह रहे हैं अपने ईबे के सेलर अकाउंट के ऊपर, तो यहाँ से सिंपल मैं अपना टाइटल लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे टाइटल ऐड करने के बाद आपने सिंपल जो भी आपकी प्रोडक्ट की कंडीशन है वो यहाँ से आपने सेलेक्ट करके कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपने आइटम के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो आपने फिल आउट कर लेने हैं। आपका जो ब्रांड नेम है या आपका कलर है, साइज़ है, वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। इस टाइम अगर मैं यहाँ पे ओके कर लूँ ताकि मैं अपने जो प्रोडक्ट इमेज हैं वो यहाँ से अगर ऐड कर लूँ ताकि हम इसको कंप्लीट करके लाइव कर लें। तो यहाँ से हम अपने डेस्कटॉप के ऊपर आते हैं, जो हमने इमेज यहाँ पे रखा हुआ है तो हम यहाँ से इसको ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करने के बाद हम इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। ये वाला छोटा सा हमने टाइटल बनाया था, इसको अगर हम कॉपी करें, कॉपी करने के बाद यहाँ से अगर हम इसको अनब्रांडेड कर दें कि ये हमारी आइटम अनब्रांडेड है, उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हमने यहाँ पे हमने वही जो टाइटल है वो यहाँ से पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शंस आएंगे, ऑप्शंस या बाय नाउ। आपने यहाँ पे बाय नाउ के ऊपर क्लिक करके जो भी आपकी आइटम की प्राइस, लेट्स सपोज हम इसको 12.99 का सेल करेंगे, हमारे पास वैट है, अभी हम वैट रजिस्टर्ड नहीं है, वैट एजम्पशंस नहीं है, तो आपने इस ऑप्शंस को यहाँ से क्लोज कर देना है।
तो अभी हमने कोई भी शिपिंग पॉलिसीज़ नहीं बनाई, तो इसने आइटम की जो शिपिंग पॉलिसी है वो यहाँ से ऑटोमेटिकली फेच कर ली है। क्योंकि ईबे यूके बिज़नेस के लिए आपको क्रिएट आप बाद में कर सकते हैं, लेकिन ये ऑटोमेटिकली फर्स्ट लिस्टिंग में ये ऑटोमेटिकली ले लेता है। उसके बाद इसने डिस्पैचिंग टाइम जो हमारा हैंडलिंग टाइम था वो भी इन्होंने यहाँ से फेच कर लिया। इंटरनेशनल तो हम दे नहीं रहे, तो हम नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। नीचे हम अभी प्रमोटेड लिस्टिंग भी नहीं लगा रहे, तो नीचे आए तो पेमेंट जो हमारी प्रेफरेंसेस है यहाँ से हमने बाद में कर लेनी है। अभी हम फिलहाल लिस्ट को लाइव कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको एक पोस्ट कोड भी नज़र आएगा जो कि मैंने हाइड किया हुआ है आइटम की लोकेशन जहाँ से मैं ड्रॉप शिपिंग कर रहा हूँ। तो जो मेरी फर्स्ट आइटम होगी, जिस सेलर की मैं वेरी फर्स्ट आइटम लिस्ट कर रहा हूं, तो मैंने उसी का रिटर्न एड्रेस और आइटम की लोकेशन भी उसी की डालनी है। तो उसके बाद हमारा ये चूंकि बिजनेस अकाउंट है, हमने कोई भी शॉप बाय भी नहीं की हुई, तो हमें यहाँ पे 36 पेनी देने पड़ेंगे जो भी हम यहाँ पे लिस्टिंग क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे हमने सारे स्टेप कंप्लीट कर लिए। उसके बाद सिंपल जस्ट हमने लिस्ट विद डिस्प्ले फीस के ऊपर क्लिक करना है। तो जो भी एरर हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे तो हम उनको फाइंड आउट कर लेंगे कि कौन कौन से एरर हमें देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि अभी ये अकाउंट जो है ब्रांड न्यू है। तो हम यहाँ पे सिंपल लिस्ट विद डिस्प्ले फीस के ऊपर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हमने लिस्ट विद डिस्प्ले फीस के ऊपर क्लिक किया, तो ये हमें कह रहा है कि जी आपके कुछ जो आइटम स्पेसिफिकेशंस हैं वो मिसिंग है, आप उनको वेरीफाई करें, उनको कंप्लीट करें। तो और उसके बाद रिटर्न पॉलिसी भी ऐड करें और डिलीवरी चार्जेस भी आप ऐड करें। तो यहाँ से सिंपल हम क्विकली इसको कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ से वो कह रहा है कि जी आपकी जो आइटम की टाइप है वो रिक्वायर्ड है। हम यहाँ से कह सकते हैं कि ये हमारे पास ब्लैक है। अगर हम नीचे आएँ तो यहाँ से कोई भी हम रैंडम सा चूज़ कर लेते हैं ताकि हम अपने टाइम को भी सेव कर सकें। और उसके बाद अगर यहाँ से हम इसको ओपन कर लेते हैं, मैट क्लास है, और उसके बाद इसको भी हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं। और उसके बाद हम आइटम इंक्लूड हार्ड केस, ठीक हो गया जी। उसके बाद अगर हम नीचे स्क्रॉल डाउन करें, ठीक हो गया जी। तो अगर हम यहाँ से स्क्रॉल डाउन करें, ऊपर वाले जो एरर थे वो हमने रिमूव कर लिए हैं। अगर हम नीचे अपनी प्रेफरेंसेस के टैब के अंदर आएँ तो यहाँ से हमें कह रहा है कि आपने अपनी जो डोमेस्टिक रिटर्न है वो और इंटरनेशनल रिटर्न ये आपने ऐड नहीं की। तो हम यहाँ पे सिंपल ये 2 डॉट्स के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम 2 डॉट्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमने ऐड कर देना है कि जी हम जो है वो एक्सेप्ट करेंगे 30 डेज़ या 14 डेज़, जो भी आप जो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से हम 14 डेज़ कर लेते हैं। और उसके बाद बायर पेड, ऑलवेज बायर पेड। तो यहाँ पे हमने सिंपल डन के ऊपर क्लिक करना है। तो डन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। तो अब हम दोबारा ट्राई करते हैं, लिस्ट विद डिस्प्ले फीस के ऊपर क्लिक करके इस लिस्ट को लाइव करने की कोशिश करते हैं कि अगर हमें कोई एरर आ रहा है ताकि हम उसको भी फाइंड आउट करके रिजॉल्व करें। तो जैसे ही मैंने लिस्ट विद डिस्प्ले फीस के ऊपर क्लिक किया तो आप यहाँ से देख लें कि हमारे पास ये जो लिस्टिंग है वो लाइव हो चुकी है। बिल्कुल ये वाला इसका आइटम आईडी है, हमारी बिल्कुल लिस्टिंग लाइव हो चुकी है। तो आप यहाँ से देख लें कि यूके के लिए हमें बाइंग करने की ज़रूरत नहीं है। बस ये जो स्टेप है अकाउंट क्रिएशन के, ये आपने फॉलो कर लेने हैं। अगर आपका बिजनेस अकाउंट है और आपके पास फिजिकली बैंक अकाउंट है तो आपको बड़ी ज़बरदस्त सेलिंग हिस्ट्री मिलेगी। स्टार्ट में ऐसे मिलती तो 100 है, लेकिन इस अकाउंट के लिए हमें जो है वो 200 मिली है और हमारी जो सेलिंग प्राइस है वो तकरीबन 8000 के अराउंड अबाउट मिली है। तो आपने यूके फिजिकली बैंक बनाना कैसे है? अगर आपकी एक एलटीडी है और वो पाकिस्तानी बेस्ड डायरेक्टर हैं, तो आपको एक ऐसा डायरेक्टर चाहिए जो कि यूके रेजिडेंस हो। वो आपने डायरेक्टर ऐड करना है अपनी एलटीडी के अंदर। फिर उस एलटीडी के अगेंस्ट आपने अपना जो फिजिकली बैंक अकाउंट है उसकी अपील करनी है। 3-4 बैंक अकाउंट हैं, उनकी ये रिक्वायरमेंट है कि आपके अगर तो एक डायरेक्टर पाकिस्तानी बेस है, उसी पाकिस्तानी बेस के साथ एक ऐसा पार्टनरशिप डायरेक्टर यूके रेजिडेंस होना चाहिए ताकि हम उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर आपको फिजिकली बैंक अकाउंट अलाट कर सकें। तो ये एक ओनली मेथड है पाकिस्तान में रहते हुए यूके के अंदर फिजिकली बैंक अकाउंट ओपन करने का। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इसी लिस्टिंग को मैं अभी एंड कर दूंगा क्योंकि अभी हमारा ये बिल्कुल नया अकाउंट है। मैं आपको जस्ट
लिस्ट लाइव करना दिखा रहा था, तो मैंने अभी इसको एंड करना है। एंड करने के बाद जो भी हमारा जो क्लाइंट है उसकी जो रिक्वायरमेंट है हमने उसको फुलफ़िल करना है। तो एक एक्टिव अकाउंट बन चुका है, अब हम इंशाल्लाह ये वाला जो अकाउंट है उनके हैंडओवर करते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, जो कि हम मेहनत कर रहे हैं आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी चार्जेस हम आपसे नहीं ले रहे, बदले में हम आपका एक लाइक ले रहे हैं। तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल के ऊपर अगर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अब मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख़्याल रखिएगा। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।